नमस्कार साथियों, अगर आप भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा के संबंध में। राजभाषा, तो बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हमारा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो आयोग का गठन हुआ है 1955 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1955 में। वर्ष 1955 में किनकी अध्यक्षता में? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में। बीजी खेर की अध्यक्षता में। आगे 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई जिससे उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो 8वीं अनुसूची 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा गई? तो यह है 92 संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है जिससे उसकी संख्या बढ़कर के अब 22 हो गई है। आगे है संविधान के में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा कौन कौन सा भाषा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में उसको हम लोग देखेंगे। तो यह है असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोरो, मैथिली और संथाली। ये 22 जो है सो राजभाषा है जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 8 भाषाएं हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है? तो यह है अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350 में है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा से दी जाएगी। आगे मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2003 में। 2003 में मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया। आगे है 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ये 3 भाषा 1992 में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। 6 भाषा है जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो ये भाषा हम लोग देखते हैं कौन कौन 6 भाषा है। तो पहला है तमिल, इसका 2004 में। दूसरा है संस्कृत 2005 में। तेलुगु 2008 में। कन्नड़ 2008 में। मलयालम 2013 में और उड़ीसा 2014 में। ये 6 भाषा है जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। आगे है राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद के बारे में पढ़ना है। तो सर्वप्रथम है 343, अनुच्छेद 343। इसमें है संघ की राजभाषा। 343 में संघ की राजभाषा। 344 में राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति 344 में है। आगे है क्षेत्रीय भाषा। तो 345 में है राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं। 346 में है एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। संवाद के लिए राजभाषा। और 347 में है किसी भी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। यह अनुच्छेद 347 में है। आगे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा। तो 348, अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही
अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा है 348 में। आगे 349 में है भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, ये 349 अनुच्छेद में है। आगे विशेष विनिर्देश, यह 350 में है। शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा 350 में है। 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण, ये 350 ए में है। 350 बी में है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी, 350 बी में है। और 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश, 351 है हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। अगर वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से, संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो ये बंगाली है, ये बंगाली है।